जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि आज सत्संग करना चाहिए। आज का बहुत अच्छा दिन है। आज संगत जी हनुमान जयंती है और गुरु जी की आज्ञा हुई है कि शुक्राना सत्संग ज़रूर करो। जितने भी मैंने मैसेज पढ़े हैं उसमें यही लिखा आ रहा है कि शुक्राना शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग करो। एक अष्टमी को ही पहले ही गुरु जी का मैसेज था। जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज आया था कि बेटी तू दुनिया की नज़रों में चाहे जैसी भी हो, मेरी नज़रों में तू अनमोल है। मैंने तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने को अपनी रोशनी से भर दिया है। अब कोई भी मुश्किल तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद ते ढाल बन के खड़ा हूँ। खुद मतलब ढाल बन के खड़ा हूँ। ये अष्टमी का दिन का मैसेज है, जिस दिन हमने कंजकें करनी थी संगत जी, और माँ के नराते चल ही रहे थे। वो दिन तो इतने पावन और इतने अच्छे दिन निकले मेरे, और मन भी मेरा प्रसन्न था अंदर से। मतलब जैसे कोई हमारा मन और दिनों में अपने घर की परिस्थितियों में रहते हैं ना, हम बिज़ी रहते हैं या उदास रहते हैं या कुछ भी है, मगर उन दिनों में ऐसी माँ की कहते हैं ना ऊर्जा थी, ऐसी माँ की शक्ति थी कि उन दिनों में नवरातों में कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है, वाइब इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मैंने कंजकें करी, क्योंकि हम अष्टमी पूजते हैं, और जब मैंने कंजकें करी तो संगत जी मैंने ये बाद में सोचा कि हमारे घर इस बार 7 कंजकें आई और 2 मतलब लड़के आए। एक ने लाल कमीज और एक ने काली पहनी। देखो अपने मन की भावना। और 7 अंक गुरु जी की ब्लेसिंग। और एक आया लांगुरिया बालाजी, हनुमान जी समझ लो, एक समझ लो भैरव बाबा। बस ये मेरे मन का थॉट है संगत जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अष्टमी के दिन माँ ने बहुत और गुरु जी ने दोनों ने ब्लेसिंग दी। और संगत जी, बड़ी हैरानगी की बात है कि जब कंजकें आशीर्वाद दे के जाती हैं तो एक कंजक थी और बहुत सुंदर, और उन्होंने जो है कि लाइट कलर की जैसे ड्रेस फ्रॉक पहनी हुई थी, जैसे समझ लो आप महागौरी। और वो ना बड़े आराम से खा रही थी संगत जी। जैसे अब मीठा खा खा के तो कंजकों को भी मन भर जाते हैं। अब सब कंजकें तो बैठी थी ऐसे ही, मतलब उन्होंने अपने जो हमने उनको गिफ्ट देते हैं, जो मेहंदी सिंगार या चुनरी माँ की या गले की माला, तो सब ने ले ली और दक्षिणा। और वो जो कंजक थी ना, वो बैठी बैठी ना आराम से ऐसे पूड़ी और हलवा चने बड़े आराम से जैसे भोग लगाते हैं, जैसे हम आराम से भगवान को बिठा के खाना खिलाते हैं या भोग लगाते हैं, वैसे वो छोटे छोटा लेके और वो बड़े आराम से खा रही थी। कि मैंने कहा चलो सब उठ गई हैं, वो सब जा रही थी तो वो बैठी अभी भी बैठी खा रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड अंकल खड़े थे तो मैंने यही इशारे से कहा कि चलो कोई नहीं भाई, इनका नहीं उठने का मन कंजक देवी का, तो कोई बात नहीं, आराम से खा ले। तो वो अपना बैठ के अपना हौली हौली धीरे धीरे संगत जी बड़े आराम से खाती रही। और फिर उन्हें हमने दोनों हाथों से उठा के, मतलब कि उन्हें जो है उनके पैर छुए, पैर छुए उनके, और जैसे एक किस्म का अपना हौली हौली सी जैसे संगत जैसे कंजक जाती है विदा होती है, इस प्रकार से वो इस बार, मतलब मुझे अपने मन में ये थॉट बड़ा अच्छा लगा कि मतलब जैसे कि हमारे घर में ना माँ कंजक के रूप में माँ माई जो अच्छी तरह भोग लगा के, क्योंकि मेरे मन में था कि माँ खाना है और भोग लगाना है आपने। तो और देखिए, और साथ में जो एक बच्चा था, लड़का था जिसने लाल शर्ट पहनी हुई थी, कि वो उसकी सिस्टर साथ में थी। 2 सिस्टर थी उसकी, एक छोटी एक बड़ी। और वो उसने क्या किया संगत जी कि उसने भी अपनी थाली में सारा खाना खा लिया, सारा प्रसाद जो है खा लिया। और उसकी सिस्टर ही कह रही तू तो कहीं पे भी नहीं खा रहा और तू सारा ही खा गया। और मैं हंस पड़ी। मेरे मन में ये क्या है कि देखो जी, आज
बालाजी ने भी हमारे घर में भोग लगाया, भैरव बाबा ने भी लगाया। खुशी खुशी हमारे घर में जो है ना खा के गए बैठ के आराम से। क्योंकि संगत जी देखो, ये जो कंजकों के दिन होते हैं ना, इन दिनों में जब सब करते हैं तो कंजकें हर घर में जाती हैं। हर घर में हलवा, चने, पूड़ी सब बने होते हैं और वो खा खा के उनका मन भर जाता है। और अगर बैठ के कंजक तुम्हारे घर में कुछ खा के जाए संगत जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत, मेरे को तो बहुत ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद आके आशीर्वाद दिया है, बालाजी ने खुद आके आशीर्वाद दिया है। मतलब मेरा मन खुशी से ना, मतलब संगत जी झूम उठा। मैं तो उस दिन तो मेरा मन नाचने का कर रहा था कि मेरे को कभी आज तक ऐसे नहीं लगा, क्योंकि मैंने हर अष्टमी को कंजकें करी हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं हम। तो मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि किसी कंजक ने बैठ के पेट भर के आराम से खाया हो प्रसाद। क्योंकि वो कंजकें और घरों में होके आ रही थी काफ़ी कंजकें, और उनके मीठा खा खा के उनका मन होता है तो थोड़ा सा कहीं खा लें, थोड़ा मुंह हम ही लगा देते हैं, थोड़ा प्रसाद हलवा भी कंजके थोड़ा खाओ तो उनका मन नहीं होता। तो मेरे को तो इस बार बहुत अच्छा लगा संगत जी, मेरा मन ना खुश हो गया। और आज आज हनुमान जयंती है, पूर्णमासी है, पूर्णिमा है, और बहुत अच्छा दिन है आज का भी। और आज सुबह से ही हो रहा है कि शुक्राना सत्संग में शेयर करूं अपनी संगत के साथ। और धन्यवाद सागर अंकल जी का कि जो हमारे सत्संग को जैसे न कैसे शेयर कर देते हैं। और मैंने अब तो कल मैसेज भी उनका पढ़ा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी। तो उन्होंने लिखा है कि भाई अगर मैं से सत्संग ना शेयर कर पाऊँ तो माफ़ी। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा कि देखो आप इतनी सेवा कर रहे हो, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, ये कम थोड़ा ना। हमारे सत्संग आप समय निकाल के शेयर करते हो, और भी काम होते हैं देखो संगत जी हर किसी को। तो कोई बात नहीं, जब सत्संग शेयर होना होगा हो जाएगा। और हमें तो गुरुजी ने आज्ञा दी तो हमने सत्संग करना ही है। और आज बालाजी का एक भजन है जो हम सुनते रहते हैं, तो वो मैं हाजिरी लगाऊंगी गुरुजी के आगे। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इससे प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इससे प्यारा बड़ा लागे। राम जी ने इसको, राम जी ने इसको खूब पहचाना। छम छम वो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। संगत जी गुरु जी कहते हैं तेरे काम बनते चले जाएंगे, तूने शुक्राना करना छोड़ दिया। ये आज का मैसेज था संगत जी, भी तेरे काम बनते चले जा रहे हैं और तूने शुक्राना करना छोड़ दिया। नहीं गुरु जी, ऐसी बात तो कभी नहीं हो सकती। अभी सत्संग सुन, जल्द ही तेरे घर परिवार में खुशियों की ढोलक बजेगी और मिठाई बजेगी। तू अब देखती जा चमत्कार होगा, शुक्राना करया कर। फिर आ गया शुक्राना करया कर। गुरु जी आपने बच्चों के काम में बरकत डाली है, उसका शुक्राना। मुझे पता है काफ़ी दिनों से थोड़ी परेशानी चल रही थी, उसका तो अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह उनके कामों में आप बरकत डालते रहिए और वो बच्चे अपना बढ़ते जाए। क्योंकि अब जो है घर बाहर बच्चों ने ही चलाना है संगत जी, हम उन्हीं के सहारे पे हैं। और बच्चे गुरु के सहारे पे हैं, माँ के सहारे पे हैं। इसका शुक्राना बहुत बहुत गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल तेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ये गुरु जी की जुबान है, ये तुझे कल पता चलेगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है, उस खुशी का मैं इंतज़ार करूँगी।
और ऐसी बात नहीं है, गुरुजी की जो ज़ुबान है, जो गुरुजी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। चाहे हमें संगत जी ये नहीं कहते कि हम आस लगा के बैठ जाएं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में अगर हमारा मन प्रसन्न है अंदर से, हम अंदर से खुश हैं और छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाती है। अब जैसे देख लीजिए, कल मेरी छोटी बहन आई थी अपनी बेटी के साथ। मेरी छोटी बहन है, तो आने जाने में उन्हें 2 घंटे लग जाते हैं, तो वो आ नहीं पा रही थी, अपने घर से निकल नहीं पा रही थी। इस बार साल हो गया था उन्हें, जब से मेरी सास एक्सपायर हुई हैं, तो वो तब की आई हैं। उसके बाद एक आध बार आई होंगी, दोबारा उनका आना नहीं हुआ। तो मैंने गुरुजी के आगे भी हाथ जोड़े थे। मैं गुरुजी, एक ही एक मेरी बहन है और वो भी नहीं आ जा सकेगी, तो क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था संगत जी, फ्रैक्चर भी हो गया था और 2 महीने उसको प्लास्टर रहा था, ये भी थी वजह। और मैंने कहा भैया, बहनें बहनें जो आपस में बात कर लेती हैं या माँ बेटी कर लेती हैं, वो हम किसी से थोड़ा ना कर सकते हैं संगत जी। तो बाकी ये है कि ये नहीं कि हमने किसी की बुराइयां करनी है, किसी के बारे में गलत बोलना है या किसी का कुछ ना। हम अपनी ही बातें करते हैं, अपनी ही बचपन की हो गई, अपने परिवार की मायकी साइड की हो गई या वो अपने ससुराल वालों की। और संगत जी देखिए, बुराइयां करके हमने उनके पाप थोड़ा ना धोने हैं किसी के, हमने तो अपने ही पापों के भी अपने पाप कटवाने हैं गुरुजी से। तो इस तरह वो कल आई थी, तो मन बड़ा खुश हुआ। बस यही तो कह रही हूँ, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें बहुत बड़ी लगती हैं गुरुजी, इसी चीज़ का शुक्राना। तेरी परीक्षा लेकर मैं भी थक गया हूँ, कभी तो मेरा शुक्राना करना ना भूली। तेरे दुख काट दिए, धन की वर्षा होगी, एक नहीं हजारों खुशियाँ आएंगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य उदय होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ पता है, हमें पता है कि खुशियाँ कहीं जाएंगी नहीं, जितनी भी दूर हो खुशियाँ आएंगी आएंगी। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। राम की शरण में हो, राम की शरण में इसका ठिकाना, छम छम ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम राजा राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए। बनवारी रास्ते में नाचता ही जाए, बनवारी रास्ते में नाचता ही जाए। भक्तों में भगत हो, भक्तों में भगत बड़ा इसे माना। छम छम जय हो जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं इसको, कहते हैं इसको राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो शुक्राना करो, और हमारा शुक्राना बनता भी है। देखिए आज कितना बड़ा दिन है, हनुमान जयंती का दिन है और बाबा का जन्मदिन है। गुरु जी के आदेश को कैसे टाला जा सकता है। और मैं यही कहूँगी कि गुरु जी हमसे शुक्राना करवाते रहें और हमें ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी आँखों के आगे आते रहें संगत जी, कि हम अपनी संगत में शेयर करें जो प्रत्यक्ष पर, क्योंकि मैं उसी में विश्वास करती हूँ कि जो सच्चाई सामने महसूस होती है, गुरु जी जो महसूस कराते हैं, जो हमें समझाते हैं संगत जी। और
सागर अंकल के लिए मैं यही कहूँगी कि गुरुजी उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें, तंदुरुस्त करें और उन्हें ठीक-ठाक करें, ताकि वो अपनी संगत के जो सत्संग हैं अपना शेयर करते रहें और भगवान उनको खूब बरकत दे, खूब मान सम्मान दे। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, उनके परिवार में भी बरकत रहे। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ और ये गुरु जी के महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संकट जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी चाहते थे कि कल मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर मैं किसी कारणवश नहीं कर पाई। और आज गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि मैं गुरु जी का पता नहीं, अगर नहीं शुक्राना करूँगी तो वो सही नहीं है। इसलिए मैं भी अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आज मैं जब वर्क पे गई थी तो गुरुजी अंग-संग गए और फिर उन्होंने सब ब्लेसिंग्स दी और सब अच्छा रहा। लेकिन गुरुजी ने घर पे भी सब ठीक कर दिया था और इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। पर आज जो हुआ वो मैं नहीं जानती, मेरे आज बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे। आज हमारे स्कूल में एक फेस्ट था और मैं उसमें बिज़ी थी और थोड़े समय बाद जो था मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया, जो कि कभी वो नहीं करते मेरे वर्किंग टाइम पे। पर उनका फ़ोन आया और उन्होंने तभी मुँह से बताया कि वो हॉस्पिटल में हैं और अचानक उनको जाना पड़ा और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं वाक़ई में घबरा गई पहले तो, पर मैंने सोचा मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। और मेरे बेटे की छुट्टी थी तो वो घर पर अकेला था, तो ये सुन के मुझे बहुत काफ़ी वो लगा, तो मैंने उनसे कहा, "आप चिंता नहीं करिए, मैं सीधे घर जा रही हूँ।" और मैं घर की तरफ गई। मैंने वहाँ पे हल्का-सा बताया और मैं वहाँ से निकल गई और रास्ते भर में मंत्र जाप करती रही और मैंने गुरु जी का, हनुमान जी का भी मंत्र लगाया और साथ में जो था हर समय लगातार गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। घर आने के बाद मुझे नहीं समझ में आया था क्या हुआ, एकदम से नज़र लगी, क्या हुआ? मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया क्या चीज़, कैसे ऐसा हुआ? क्योंकि गुरुजी का पहले एक सत्संग आया था हार्ट अटैक के ऊपर, कि घर के किसी सदस्य के ऊपर हार्ट अटैक का खतरा है। तो मैंने सोचा शायद वो मेरे लिए होगा, क्योंकि मेरे बहुत दिनों से जो था दर्द हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया था ये किसके लिए है, पर वो मैंने सत्संग शायद सुना था, मुझे नहीं पता मैंने पूरी तरीके से सुना था कि नहीं। पर गुरुजी ने सचमुच ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे अंग-संग रहते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँ, पर मुझे नहीं पता कैसे होगा सब कुछ। और मैं ये भी चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल भी वहाँ पर जाएँ और मेरा बेटा भी वहाँ जा पाए, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं उनका नाम तो नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये सब संभव है कि नहीं, पर गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो गुरुजी अपने पास ज़रूर बुला लेते हैं। और वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि अगर एक जन भी, घर का एक सदस्य भी अगर लंगर प्रसाद को टेस्ट कर लेता है या फिर अच्छे से ग्रहण कर लेता है, तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैं गुरुजी से सच में मैं बस चाहती हूँ कि मैं ज़रूर जा पाऊँ सत्संग में और पूरे तरीके से अटेंड कर पाऊँ। तो गुरुजी बुला रहे हैं, तो यही बड़ी बात है मेरे लिए। आज भी रामनवमी है और उसका भी फंक्शन है टेम्पल में। मेरी बहुत इच्छा है जाने की, मुझे नहीं पता कि गुरुजी मतलब कि संभव होगा तो ज़रूर गुरुजी पहुँचा देंगे और अगर हमारे लिए सही होगा तो ज़रूर होगा। इच्छा तो है, पर वही है कि मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होगा। और मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं एकदम से इतने सारे विचार आने लगे दिमाग पर कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूँगी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ है ये सिचुएशन इमेजिन करना भी, और जीना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में। तो गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबके जो हैं घर परिवार सब बसे रहें और खुश रहें और हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, यही गुरुजी से अरदास है। और जो है उन्होंने मुझे वरदान तो दिया है और वो सब जो है सचमुच बना रहे। गुरुजी पे मुझे विश्वास रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है और पूरी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, क्योंकि गुरुजी साथ में हैं, तो मुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो भी है गुरुजी सब तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये सब हमारे इम्तिहान होते हैं जो गुरुजी हमें देखते हैं कि हम उन पे विश्वास करते हैं कि नहीं, और हमें उन पे विश्वास जो है वो बनाए के रखना है। अभी भी गुरुजी ने मुझसे प्रसाद बनवाया, कल भी गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवाया था घर पर और सारा प्रसाद बनवाया था।
जो भी था, और कंजक तो हमारे यहाँ पे नहीं आई। मुझे नहीं पता ऐसा था क्यों। मैं बहुत चाहती थी पर फिर भी ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मेरे बेटे ने ही ग्रहण किया प्रसाद, तो मैंने ऐसे ही समझ लिया कि गुरुजी के रूप में जो है मेरे बेटे ने प्रसाद ग्रहण किया है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी कष्ट है मेरे परिवार पर, वो सब गुरुजी दूर करेंगे, और जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आगे भी देंगे। हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे एक साथ भागते हैं, बहुत सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, पर एक क्षण में ही जो है सब कुछ हमसे दूर भी हो सकता है। हमें बस समझना चाहिए, कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हर पल का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि आज जो हमें मिला हुआ है वो बहुत बेशकीमती है। तो उसके लिए हमको रियली ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए हमको दिल से शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो बहुत है। और उसको समझना चाहिए कि जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं वो बहुत मायने रखती हैं। कई लोगों के पास वो सब नहीं होता है, और जो हमें मिला हुआ है उसमें हमें संतोष करके खुशी से जीना चाहिए। हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरे कर्म तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ होती है जो हम करते हैं तो हमें उसको भुगतना पड़ता है। कर्मों का फल तो हर एक को भुगतना पड़ता है। तो गुरुजी जो है हमें मार्गदर्शन दें और हमें सही रास्ते पर रखें, क्योंकि जैसा भी हो जीवन जो भी है वो मेरा जो भी जैसा मैं समझती हूँ, मेरे लिए मेरे हस्बैंड अंकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनसे ही मेरा जीवन है। उन्होंने मुझे जो दिया है उसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरा जीवन उनसे है और मेरे बेटे से है, और जो है गुरुजी ने उनको मेरे जीवन में लाए हैं। तो गुरुजी मुझे आखिरी सांस तक उनके साथ मेरा मतलब मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा करती रहूँ और आगे अच्छे से जीवन अपना जी पाऊँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकूँ अपने बेटे अंकल के प्रति भी, और घर का माहौल अच्छा बना के रखूँ, और अपनी जो भी काम है वो पूरे अच्छे से करूँ। और इस समय मुझे जो वर्क में मुश्किलें आ रही हैं उसको गुरुजी ब्लेस करेंगे और नए रास्ते ज़रूर खोलेंगे, जिससे कि जो भी मेरी कठिनाइयाँ हैं वो दूर हों। कई बार हम सोचते हैं गर्मी की छुट्टियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, पर कहीं न कहीं हमारे लिए गर्मी की छुट्टियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है सबके लिए। तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर किस हद तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करें वो हमको देखना पड़ेगा। तो ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे गुरुजी, मुझे नहीं पता कैसे, कब, कैसे, क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। जीवन अभी सरल तो नहीं है, और भी गुरुजी ने जो था आइज़ के लिए बहुत कुछ दिखाया, बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं, ईयर्स के लिए भी, तो हार्ट के लिए भी और घुटनों के लिए भी। तो इस टाइप के जो हैं मुझे कैसे, मुझे नहीं पता, जो भी कष्ट होते हैं वो गुरुजी सत्संग में सुना देते हैं और सत्संग में कटवा देते हैं। कई बार जो है हम लोग सत्संग भी पूरे सुन नहीं पाते हैं, और मैं समझती हूँ कि मैं ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हियरिंग प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं एयरपॉड लगा के सुनती हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे जो है कहीं न कहीं लिमिट करना पड़ता है। और आइज़ के लिए भी अगर मैं ज़्यादा मोबाइल देखती हूँ तो वो भी मेरी आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे एक बैलेंस बना के ही रखना है, और एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वो सब देखना है। तो ये सब है, हमारी हेल्थ है तो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हाँ, मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है जो हम हर समय कर सकते हैं। तो गुरुजी से बस यही अरदास है कि मुझे मंत्र जाप के द्वारा अपने से जुड़े रखें, मेडिटेशन के द्वारा अपने से जुड़े रखें। और जो हैं, जो भी उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, मेरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं अब तक जितने भी देते आए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, कि उन्होंने मेरी लाइफ में जो चेंजेस लाए हैं, उसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं और आगे भी देते रहेंगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार में मेरे पापा को और सबको ब्लेस किया है, उनको एक ट्रिप ब्लेस की है, जो कि वो ब्लेस करें, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मेरे परिवार में सभी बड़े-बुज़ुर्ग सब जो हैं खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, जितने भी मेरे कज़िन्स हैं, जितने भी सब लोग अपनी फैमिलीज़ में सब अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और सबकी लाइफ जो है बहुत सुंदर हो और सब अच्छा हो, सब अपनी लाइफ और करियर में मतलब आगे बढ़ें। यही गुरुजी से हमेशा से मैं यही कामना करती हूँ कि सब जो है सुखी रहें, पूरे, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में अच्छा करें। और अभी जो भी ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे दे रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना एक बार फिर से मैं करना चाहूँगी। और मुझे नहीं पता मैं आगे क्या शेयर करना चाहती हूँ, पर आज जो गुरुजी ने मेरे लिए किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और आगे जो वो मेरे लिए साथ करेंगे उसके लिए गुरुजी का सच में तहे दिल से शुक्राना। हर पल, हर समय, हर क्षण में शुक्राना करूँगी तो भी बहुत कम है, क्योंकि गुरुजी इतना ब्लेसिंग्स देते हैं, और जो भी वो देते हैं वो चमत्कारिक होता है, उसको मैं बयान नहीं कर सकती, वो चमत्कार कर देते हैं। आज भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे, और मुझे जोड़े में दर्शन दिए थे कबूतर के रूप में, तो मुझे पता था कि गुरुजी कुछ भी अनहोनी नहीं होगी, गुरुजी ब्लेस करेंगे, और गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी जो जोड़ी है गुरुजी बना के रखें, सलामत रखें,
और कभी भी कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो वो उसके कर्म है, उसको गुरुजी मार्ग दर्शाएँ। हम उनके लिए अच्छा ही सोचें, हर एक के लिए अच्छा सोचें, हर एक के साथ अच्छा करें। अपने पर फ़ोकस करें, अपनी फैमिली पे फ़ोकस करें, अपनी ड्यूटीज़ पे फ़ोकस करें। अगर किसी को हमसे हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। और मुझे नहीं पता और क्या बोलूँ, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।